के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। ये भगवान के बाप की भी औकात है। कौन से भगवान? शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? कि बिहार बदलेगा, बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग। रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे। महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जी को जिताने वाले सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर आ गई है, खेसारी लाल यादव पिछड़ गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चले थे मोदी को हराने बिहार में और खुद ही अपनी लुटिया डुबो दी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अखिलेश यादव की। अभी जो आपको ट्रेलर दिखाया ना, ये पूरा का पूरा बयान जानते कहां का है? बिहार का है। आप बोलेंगे कैसे अपनी लुटिया डुबो दी, जरा उसका अभी तफसील से डिकोड करूंगा और आंकड़ों के साथ करूंगा। दोस्तों ये बात भी याद रखिएगा, हालत पस्त है। जब से बिहार के नतीजे आए ना, अखिलेश यादव और उनकी टीम को नींद नहीं आ रही है। जानते हैं आपको क्या हुआ था बिहार चुनाव में? अब इनको तो लड़ना वहां था नहीं, पहले था कि ये दोनों लड़ेंगे, ये करेंगे। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को कहा कि देखो भैया, बिहार चुनाव है, जितना मेरा जहां इस्तेमाल करना है कर लो, जहां भी करना है। और तेजस्वी यादव ने देख करके जहां भी उन्हें लगा, इनको बुलाया कि यहां आप प्रचार कीजिए। और खास करके अखिलेश यादव को तो बुलाया ही, आप समझिए जितने इनके मुस्लिम नेता हैं, सांसद हैं, सबको बुलाया कि कहीं ओवैसी हमारा नुकसान ना कर दे। इसलिए उनको हर जगह पर घुमाया, हर जगह पर प्रचार करवाया। यह भी आप सोचिए। तो अखिलेश यादव किस तरीके से बिहार में खुद को झोंके हुए थे, उसका ही मैंने आपको ट्रेलर दिखाया। भैया बिहार का नतीजा आ गया है। तो बिहार के नतीजों में आप सोचिए, दो लोग और थे। ये हमारे योगी जी भी गए थे, भाई बुलडोजर बाबा भी गए थे। तो जरा देखना पड़ेगा ना कि जहां योगी गए, जहां पर अखिलेश यादव गए, वहां हुआ क्या। और वही नतीजे अखिलेश यादव की नींद को उड़ाए हुए हैं। यही बड़ी बात है। और इसीलिए आज का वीडियो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर तक देखिएगा, आपको ऐसे ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा ना, जो लोग सोच रहे हैं ना कि 2027 के लिए पूरा खेल कर दिए हैं, एकदम से अयोध्या में जीत लिए, ये कर लिए, आपको उसकी असलियत अभी दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये बिहार का मुकाबला उत्तर प्रदेश कैसे शिफ्ट हो गया है, उसकी कहानी आपको बता रहा हूं। आप जरूर लिखिएगा योगी बाबा या अखिलेश यादव, जरा कमेंट के जरिए। और साथ ही दोस्तों देखिए, संघ की अनसुनी कहानियां, ये जो पुस्तक है, इसको लेकर आपके बड़े अच्छे और कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि केरल, तमिलनाडु, बेंगलुरु, यहां से भी, बल्कि अगर सही मायने में कहूं यूरोपियन देशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने लिखा है कि ये पुस्तक कैसे मिलेगी। तो वो सारे लिंक मैंने दिए हैं दोस्तों, गूगल में आप देखिएगा, हर बड़े प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल से फायदा नहीं है। आप लिख सकते हैं कि आपको कॉल करें, अगर वजह बताएंगे तो फिर कॉल भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले बिहार का एक बयान सुनाता हूं, योगी जी का, बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ी चर्चा हुई और उसकी गूंज सिर्फ बिहार नहीं, पूरे के पूरे देश पर थी। गांधी जी के 3 बंदर थे, याद है आपको? भूल गए होंगे, जरा याद दिलाता हूं। अखिलेश यादव को नींद नहीं आ रही है, जरा सुनिए ना। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अब आपको मैं जरा आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों। भाई योगी जी ने जिन सीटों पर बिहार में जाकर प्रचार किया,
आप तो जानते हैं कि भारत के जिन बड़े नेताओं में टॉप 5-6 अगर कहिए, टॉप 5 बल्कि कहिए, बल्कि अगर सही मायने में कहूं तो मोदी योगी के साथ बाद योगी जी का ही आता है, अमित शाह जी हैं बीच में, तो योगी जी इतने महत्वपूर्ण हैं, ये तो समझ में आता है। टॉप 5 या टॉप 10 में आप रख सकते हैं। अब जिन सीटों पर योगी जी ने बिहार में जाकर प्रचार किया उसका स्ट्राइक रेट है 80%। 80%। भाजपा ने भी अच्छा काम किया, 89 सीट्स जीती है, तो 89-90। लेकिन चक्कर है, आप अखिलेश से तुलना कीजिए। अखिलेश यादव ने 31 सीटों पर प्रचार किया। जो सपा प्रमुख हैं 22 सभाएं हुई थी, 22 सभाएं, और जानते हैं क्या नतीजा रहा? 20 में हार गई पार्टी। 22 में प्रचार किया, 20 में पार्टी हार गई। अगर सीटों के हिसाब से देखें तो 31 सीटों में से 27 सीटें दूसरी पार्टियां यानी भाजपा गठबंधन जीत गई। यह है अखिलेश यादव का हिसाब। और अखिलेश यादव जानते हैं दोस्तों कि बिहार में अगर हमारा सहयोगी जीत गया तो ये यूपी में मदद करेंगे, ये जानते थे। इसीलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये मैं आपको मदद करने आ रहा हूं, ये दरअसल अपनी मदद कर रहे थे। ये बोल रहे थे जहां चाहिए ले लो मुझे, झोंक दिया इन्होंने। और आप देखिए 2020 की तरह इस बार भी इन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, पहले उतारते थे, खुलकर कहा जहां आपको चाहिए। और एक आपको बताता हूं, अखिलेश यादव के भतीजे करहल विधायक तेज प्रताप सिंह यादव, ये दरअसल लालू यादव के दामाद भी हैं, तो रिश्तेदारी भी है। कई सारी वजह, एक तो यादव, एक रिश्तेदारी, और तीसरा मुसलमान वोट बैंक पर इनकी भी नजर होती है। और जब ये पहुंचते थे ना अखिलेश यादव दोस्तों, तो किस तरीके से माहौल बनाते थे, जरा आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। पहुंचता तो नहीं था यहां, लेकिन जहां जाते थे वहां तो लोग सुनते थे। मैंने इनके बहुत सारे बयान सुने हैं ताकि आपको बता सकूं कि ये कहते क्या हैं। मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनाता हूं आपको। जब एक चरण का मतदान हो गया था ना, तब ये गए थे, जरा सुनिए। चुनाव आधी सीट पे हुआ है लेकिन फैसला पूरा आ गया है। बताओ बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। और इस बार नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। भाई 20 सीटों पर फ्लॉप रहे, 2 सीटों पर जीत दिलाई। और जीत क्या दिलाई, जरा उसका भी आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं। जो एक सीट है सीवान रघुनाथपुर, कौन जीता? बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा उसामा साहब, ये जीता है। अब ये अखिलेश यादव जाते ना जाते तो आपको लगता है भाई ये तो चीज ही ऐसी है, कोई जाए ना जाए ये जीत ही जाएंगे, ये समीकरण वाले लोग हैं। एक और सीट है मधुबनी का 20वीं सीट, यहां से आसिफ अहमद ने जीत दर्ज की है। मैं जरा आपको दिखाता हूं दोस्तों दोनों का। पहले योगी जी का एक एक सीट दैनिक भास्कर ने बड़ा अच्छा किया, आप देखिए 16 अक्टूबर 29 अक्टूबर, आप देखते जाइए। भाई 2 सीटें हैं, एक में भाजपा, 3 सीटें हैं, 2 में भाजपा, 3 सीटें, तीनों भाजपा। 31 अक्टूबर का 3 नवंबर 4 जगह था, उसमें 3 भाजपा। आप सिर्फ देखते चले जाइए। 5 नवंबर 1 भाजपा 1 रालोमो, 6 नवंबर तीनों भाजपा, 7 नवंबर तीनों भाजपा, 8 नवंबर 2 भाजपा 1 हम, और 9 नवंबर 3 भाजपा 1 राजद। 80% का स्ट्राइक रेट, 31 सीट 27 योगी जी वाले चुनाव क्षेत्र में जीते 4 महागठबंधन। देखिए हर नेता का हिसाब होता है, सिर्फ योगी जी पर नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि हमारी तुलना हो रही है अभी योगी और अखिलेश की, तो जरा अखिलेश का भी दिखाता हूं। ये देखिए 1 नवंबर दरभंगा में जेडीयू जीत गई, 2 नवंबर को समस्तीपुर, सीतामढ़ी, छपरा में तीनों हार गए इसके लोग, तीनों में भाजपा या जेडीयू। 4 नवंबर को देखिए, इसमें लोजपा, जेडीयू, रालोमो। फिर 5 नवंबर में देखिए चारों निकल गया।
जीत का कोई नामो निशान तक नहीं है दोस्तों। 6 नवंबर जेडीयू भाजपा, 7 नवंबर जेडीयू भाजपा, 8 नवंबर जेडीयू भाजपा राजद, सिर्फ एक सीट। अखिलेश यादव को झटका लग रहा है। इनकी टीम भी तैयारी करके बैठी थी, ये सब भी पूरा हवाबाजी में लगे हुए थे कि हम दिखाएंगे, देखो जहां जहां अखिलेश यादव गए हम जीत गए। कुछ नहीं जीते। अब ये टीम चुप्पी साधे। आपको एक चीज, एक केस स्टडी दिखाता हूं। एक खेसारी लाल जो है, आप जानते ही हैं, सिंगर है बड़े, बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है। अगर ना हो तो लिख दीजिएगा। 2 नवंबर को खेसारी लाल के पक्ष में छपरा में जनसभा की थी। पूरा गाना बजाना सब चल रहा था। मैंने आपको वो भी दिखाया ना, जो ट्रेलर। अब एक मैं आपको बयान सुनाता हूं खेसारी लाल का। इतना घमंड, इतना अहंकार, बोल रहे हैं कि हमको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर भी को भी हम मिटा सकते हैं। बयान सुनाता हूं आपको एक बार। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। देख रहे हैं ना। अब आपको मैं जरा नतीजा दिखाता हूं, देख लीजिए। ये छपरा का ही है। भाजपा ने 7600, छोटी कुमारी ने इनको बुरी तरह से परास्त कर दिया, बुरी तरह से परास्त किया है। यह है स्थिति, यह घमंड है, यह अखिलेश यादव की हकीकत है। तो अखिलेश यादव बुरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, परेशान है। उनकी टीम परेशान है, क्या होगा। अच्छा, एक और आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों। भाई, उनके जाने की 3 वजह मैंने आपको बताई। एक तो रिश्तेदारी, दूसरा यादव वोट पर यह भी समझते हैं कि मेरा कब्जा है, तेजस्वी यादव भी समझते हैं, और तीसरा मुस्लिम वोट। इस बार बिहार में मुस्लिम वोटरों में भी खेल हो गया। आपको एक ग्राफिक्स दिखा देता हूं। ये जो मुस्लिम विधायकों की संख्या है ना दोस्तों, 1990 के बाद 35 साल के इतिहास में सबसे कम है, सबसे कम। और ये जो जीते हैं, इसमें भी आधे तो ओवैसी के विधायक हैं, जिनको ये चुरा ले गए थे तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग, फिर जीत गए। अब आप ओवैसी को इग्नोर नहीं कर सकते, यही सच है। कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप कितना भी तुष्टीकरण करने चले जाइए, ओवैसी साहब खड़े होंगे तो आज नहीं तो कल ये मुस्लिम वोटर उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। यहां भी अखिलेश यादव फंस गए हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जरा वो भी आपको दिखा देता हूं। वो समझ गए कि हम जीत नहीं रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब उन्होंने फिर से सीधे एसआईआर पर ठीकरा फोड़ दिया है। आरोप लगा दिया कि बिहार में जो खेल सर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, बाकी जगहों पर नहीं हो पाएगा। मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए क्या लिखा है। बिहार में जो खेल सर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी। आपको एक बयान दिखाया था कल परसों में, आपको याद है, पवन खेड़ा का। क्या कह रहे थे, हम एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे। और हार गए तो क्या कहने लगे, ये तो सर ने कर दिया, ये तो चुनाव आयोग ने कर दिया। यही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है दोस्तों, यही हाल होने वाला है। और इनकी बेचैनी किस तरीके से बढ़ गई है, आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। आप देखिए इस ट्वीट को। लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है। उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं, वो भी आगे की जीत का दावे कर रहे हैं। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। वैसे एक मामले में मानता हूं कि तेजस्वी यादव से अखिलेश यादव ने कुछ तो गलतफहमी पैदा की, जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कामयाब हो गए। अब नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि जब भी यूपी का चुनाव आएगा ना दोस्तों, तो लोगों को याद कराना पड़ेगा कि ये पीडीए बोलते थे ना, उसी अयोध्या में एक दलित परिवार के साथ जब बड़ी घटना होती है तो इसका सांसद भी वहां नहीं जाता है। यह बात भूलना नहीं चाहिए कि जब ये जातिवाद और धर्म पे उतारू होते हैं तो दलित का भी साथ छोड़ देते हैं, तुष्टीकरण की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों चले थे, इसीलिए मैंने कहा बिहार में मोदी को हराने, होश खराब है, हालत खराब है। वैसे आपकी राय का भी इंतजार रहेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आप किस तरह का माहौल देखते हैं? अभी दूर है लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों जो मेरी नई पुस्तक है संघ की अनसुनी कहानियां, उसको देखिए, बताइए कैसा लगा। और कमेंट में मैंने पुस्तक का लिंक भी डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।